सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। अब पराग की बात अनुपमा और राही को जलील करने की कोशिश करती है। यह कहती है कि किसी के साथ भी कोई सी भी प्रॉब्लम हुई तो वह खाने में हाथ नहीं लगा सकता। तभी राही भड़क जाती और यह कहती है कि क्या उस टाइम में नजी भी भूखे रहते थे। तभी वहाँ पराग भी आता है। अनुपमा राही को रोकने की कोशिश करती है, उसको रोकती है। तभी पराग अपनी बात से यह कहता है कि आखिरकार क्या हो गया है, इस तरीके से चिंतित क्यों दिख रही हो। तभी की बात यह कहती है कि आजकल के लोगों ने हमारी परंपरा को मजाक समझ रखा है, उस पर जब मन तब बाल उठा देते हैं। पराग यह कहता है कि बाल उठाने का हक सिर्फ अमीरों का होता है, गरीब लोग तो खाली बवाल उठाने के लिए आए हैं। और मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि ये इतने बदतमीज क्यों है। वे पराग राही से यह कहता है तुम्हें नहीं पता है, हमारी बा ने जो बोला सट सही होगा और तुम उनकी बातों पे सवाल उठा रही हो। तभी राही अपने आप को रोक नहीं पाती है और यह कहती है कि आप लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, आप लोगों ने पैसे तो कमा लिए, तो आपने तमीज कमाना शायद भूल गए हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं तो से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले भी पैसा देख रखा है, तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है। पर आप लोग इतने बदतमीज होते हो पैसों के साथ। बच्चा है कि गरीब हूँ और मैंने कभी पैसों का घमंड नहीं किया, क्योंकि मेरे बाप से ज्यादा अमीर थे। तभी पराग यह कहता है कि अमीर हो या गरीब, मुझे तुम लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें बात बता दूं लड़की, तुम अभी ज्यादा बोल रही हो। अनुपमा राती के कारण को चुप कराती है। यह कहती है कि तू चुप हो जा, कि हमें यहाँ पे ड्रिंक का काम मिला है और राती जी ने बहुत से ये सब सौंपा है, हम कोई भी बात का पतंगड़ नहीं बना सकते हैं। फिर राही अनुपमा से यह कहती है कि मतलब मम्मी क्या हम लोगों की बकवास सुनते रहेंगे, तो अमीर है तो क्या हुआ, उन्हें हमें अपने पैरों की धूल समझ रखा है। तभी अनुपमा यह कहती है कि बेटा यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, ये हमें बोल रहे हैं तो हमें सुनना ही पड़ेगा, वरना मैं बता सकती थी कि गो को तमीज कैसे सिखानी है। तो चिंता मत कर, गो की खुद ही आँख खुलेगी, ये समझ जाएंगे कि गो को हर किसी से बदतमीजी नहीं करना चाहिए। फिर उसकी बात यह कहती है तमीजी तुम करती हो, तुम्हारा नाम अनुपमा जोशी नहीं तमीजी जोशी ज्ञान कुमारी होना चाहिए था, कि तुम देने के अलावा कुछ काम भी नहीं कर रही हो। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो बुरा और कोई नहीं होगा। मैं एक बात बता दे, तीन चाहे तुम्हें जितना भी भरोसे से ऑर्डर दिया हो, तुम उसके भरोसे पे खड़ी नहीं उतर पाओगी। अनुपमा गुस्सा हो जाती है, ये कहती है कि अगर आप ख्याति जी की सास नहीं होती तो आपको बता सकती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और पराग कोठारी आप अपनी बदतमीजियों को रोक लगाएं, आपके साथ काफी ज्यादा बुरा हो सकता है और आप पैसों के कमर में इतनी तरीके से चूर हो चुके हैं, आपको इंसान नहीं दिखते हैं। बात रही आपकी बात से बदतमीजी करने की, तो की बाकी वजह से आरे करके राधा के नाम की लड़की की जान जा सकती थी, उनकी जान चली जाती तो आप कुछ कर पाते। तभी अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। ये कहती है कि हमारे घर के बच्चे को कुछ भी हुआ होता तो तुमको नहीं छोड़ती, वो तो अच्छा हुआ कि वो सिर्फ मेरी मम्मी वहाँ पे थी, मैं होती तो को पता चल जाता कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। आपको इस तरीके से भी मांगनी चाहिए, माफी मांग के भी खुश नहीं रही, अभी अकड़ दिखा रही हो। यह बात सुन आप काफी ज्यादा गुस्सा होता है। देखो यह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात से इस तरीके से बात करने की, लड़की तुम ज्यादा गलत कर रही हो और मैं तुमको यह बता रहा हूँ कि अपनी जबान पे कंट्रोल रखो, काफी बुरा हो सकता है। राही यह कहती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुम लोगों से नहीं डरती हूँ। तभी पराग ज्यादा गुस्सा होता है, यहीं पे हाथ उठा देता है। ये कहता है कि अरे हिम्मत कैसे हुई घर में खड़े होके यही बदतमीजी करने की, लोगों को समझ में नहीं आता है कि सबके सामने से व्यवहार करना चाहिए। मिडिल क्लास लोग आपको पता नहीं क्या समझते हो, लोगों पे ना ही दिमाग है ना ही बात करने की सेंस। तुम लोग इतने बड़े होते तो लोगों को खुद ही समझ में आ जाता, ये सब बात करने के लिए तमीज बहुत ज्यादा होती है। हाँ दोस्तों, क्या होगा आने वाले एपिसोड में, अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।